वहां से उड़ के चलते हैं और राजा जनक के बागों में आ जाते हैं। श्री राधे राधे। अपना पेट पालन करके एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। उधर सीता जी अपनी सखियों के साथ में और बागों में झूला झूलने के लिए आती है। जय हो। जिस पेड़ पर तोता और मैना बैठे उसी पर अपना झूला लगा देती है। राधे राधे। सीता जी सखियों के साथ में बागों में झूला झूल रही थी। उधर मैना और तोता से कहती है, अरे पति देव मुझे कोई राम कहानी सुनाओ। क्या सुनाते भैया? तो तोता और मैना के लिए राम कहानी सुनाता है। री मैना, अरे अवधपुरी में राजा दशरथ, उसके 3 रानी 3 नामपुत्री, कोई संतान नहीं थी। क्या होता है? तो राजा दशरथ एक पुत्र थी, यज्ञ करवाता है। उस यज्ञ में स्वयं ऋषि को बुलवाता है। जय हो। जब हवन में आहुतियां लगती है तो खुश होकर अग्नि देव प्रकट होते हैं और खीर लेकर आते हैं। क्या होता है रे? राजा दशरथ को बुलवाते हैं, कहते हैं राजन, ये खीर लो, आपकी 3 रानियों को बराबर भाग में दे देना। राजा दशरथ अपनी 3 रानियों को बुलवाता है और 3 दोनों में बराबर भाग में खीर देते हैं। राधे राधे। 2 रानी अपने खीर के दोने को पल्ले से दबाकर ले जा रही, छोटी रानी अपने दोने को खुला हाथ में ले जा रही। ईश्वर की मर्जी, एक चील आती है, उस दोने को झटपटा दे के ले जाती है। राधे राधे। छोटी रानी देखती रह जाती है, अरे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो मेरे दोने को ये चील ले गई। दोनों रानी पीछे मुड़ के देखती है, अरे बहना कोई बात नहीं, अरे तेरे दोने को चील ले गई तो हमारी खीर से तुझे आधी आधी खीर देते हैं। दोनों रानी एक बर्तन मंगवाती है और अपने दोनों से आधी आधी खीर उस रानी को देती है। क्या होता है रे? 3 रानी महल में जाके खीर खाती है। उधर जो चील दोने को ले गई अंबर में उड़ती जा रही थी, उस दोने से खीर झलकती है। बेशर्मा ऋषि की नारी केक सी महलों पर सो रही, उसके मुंह में जाके गिरती है तो केक सी खीर खा लेती है। राधे राधे। चील अंबर में उड़ती उड़ती खीर खा रही थी। एक पवन का झकोड़ा आता है तो दोनों पहाड़ों पर गिर जाता है। क्या होता है भैया कमल? उधर गौतम ऋषि की लाडली अंजना पहाड़ों पर भक्ति कर रही, जब आगे बढ़ती है तो दोनों पड़ा मिल जाता है। अंजना सोचती है इस दोने में क्या है, उठा के देखती है तो खीर है। उस दोने को उठा के अंजना खीर खा लेती है। आगे कथा कैसे बढ़ती है आप कीर्तन के माध्यम से सुने। सही है। अरे पाने बंदी लिए रे अरे सीता जनक दुलारी रे। हाँ, अरे सीता जनक दुलारी रे। शांति से सुने। अरे बागन में झूला खावे। भैया बैठ जाओ, माता बहनों से निवेदन है जरा बैठ जाए आप। धूप से कह रही नारी रे, ओहो अरे धूप से कह रही नारी रे, ओ हमें पूछावे बांझ बतावे सीता जनक दुलारी रे, बागन में झूला खावे भूप से कह रही नारी रे, हमें पूछावे बांझ बतावे सीता जनक दुलारी
सीता जनक दुलारी रे बागन में झूला खावे भूप से कह रही नारी रे हमें खूब बात बतावे सीता जनक दुलारी रे बागन में झूला खावे भूप कह रही नारी रे हमें खूब बात बतावे मैना तो ताते के बानी पिया तो नाम राम कहानी मैना तो ताते के बानी पिया तो नाम राम कहानी वो सुन रही कथा वाग में सीता तोता के मुख से यह सीता सुन रही कथा वाग में सीता तोता के मुख से यह सीता बाज दुलारी रे सब कीर्तन मन में भावे हो सीता जनक दुलारी रे बागन में झूला खावे भूप से कह रही नारी रे हमें खूब बात बतावे हो मैना तोता के पानी पिया तो नाम राम कहानी मैना तोता के पानी पिया तो नाम राम कहानी हो सुन रही कथा वाग में सीता तोता के मुख से यह गीता सुन रही कथा वाग में सीता तोता के मुख से यह गीता बाग दुलारी रे वो सब कीर्तन मन में भावे सीता जनक दुलारी रे बागन में झूला खावे भूप से कह रही नारी रे हमें खूब बात बतावे हर घर में रानी तीन बुढ़ापो आग नहीं बालक छोटो कौन करेगा राजा मत में राजा है भारी मोटा घर में रानी तीन बुढ़ापो आग नहीं बालक छोटो कौन करेगा राजा मत में सागर है भारी मोटो हर घर में रानी तीन बुढ़ापो आग नहीं बालक छोटो कौन करेगा राजा मत में सागर है भारी मोटा घर में रानी तीन बुढ़ापो आग नहीं बालक छोटो कौन करेगा राजा मत में सागर है भारी मोटा वो राजा के चिंता है वारी मेरी नाल बांधने है सारे राजा के चिंता है वारी मेरी नाल बांधनी है सारी वो राजा के चिंता है वारी मेरी नाल बांधने है सारे राजा के चिंता है वारी मेरी नाल बांधनी है सारी ये अवधपुरी में संगर से वो त्याग करवाया सासु दैय विधायक हंड पे दशरथ धोखे बोलाया हे मंत्र में मंत्र बूझे जवे अरंडी में हर छाया बड़ी बनाई धीर हवन से अरंडी में ले आया मुझे यार की या खावेगी बेगरम पति हो जावेगी अब मेरी आत्मा हो जाएगी वो रावण के भर जाएगी कौशल्या के कई नाग सोता राजा बन जाएगो पुत्र पिता जब करो तीर को बंटवारो तीनों को भाग न्यारो न्यारो अरे तो तीर ले गई दो रानी एक उधारी लाई और चाकर देती थी एक भाई महलन पे मंडला घर की तीर कवालो की घर पाटा देगी रे और छोटी रानी दुल्हन मचावे भारी होगी रे
पान बतावे सब संसार साथी पीठ पीठ रो रही है नहीं मेरे बेटा बेटी कहते भाष तने बतिया को पढ़ते को हमो पूरो वो चला के नहीं मत रोवे ना क्यों तू धीरज खोवे और ना लिया कटोरे को आती दे दूंगी मेरी को से कैसा ले तेरा बोल आगे से मैं दे दूंगा तो काय को रोदन मचा रही है हम देवे खा लेंगे काय को रोदन मचा रही है हम देवे खा लेंगे काय को रोदन मचा रही है हम देवे खा लेंगे काय को रोदन मचा रही है हम देवे खा लेंगे काय को रोदन मचा रही है हम देवे खा लेंगे काय को रोदन मचा रही है हम देवे खा लेंगे हो गई राजा कुछ नहीं मना काम काज मत कर जो प्यारी दासी जो दो लगवाए ताके रोने का जो बेटा श्री पदान लहुरे मंगवाए तेजी जी का लडुआ तुमको जावे में दो बंदवाए बैठे बैठे रंग में लन में तीनों आपस में बतलाए पपीता केला मन मांगे ताजा मंगवा वो सुनो सरदार दो महीना पूरा होए गाया 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 झूठे पेट ही तेरा लेके भारी हो रही है ओ दास जाए तो मैं मन में बुलवा रही है मजन झूठे पेट ही तेरा लेके भारी हो रही है ओ दास जाए तो मैं मन में बुलवा रही है अरे मत झूठे पेट ही तेरा लेके भारी हो रही है रानी मन में हरसाई अरे नहीं चिंता के बात कसम फिक्र करो रानी मन में वो धीरज रही है बधाए आएगा लाठी ले गो मेहनत में कौशल के हो गौर बुराई बन गैया छोरा गिरवाई के कई सोती है खटिया पे सारी जावे के फटिया पे अरे उलट पलट बल नारी से हो गई बारी वो भरत लाल को जन्म भयो राजी हो गई है नेतारी नाम पर अब छोटी रानी को माधयो कटोरा पानी को साधु के पेट मरोड़ा तो छोड़ा जी के छोड़ा तो होगा छोटी रानी के साधु धन लगन रानी के फूलन के बरसा हो रही है पुत्र होगा चार बुढ़ापा में नारी सोती सोती हलवा मान चापा में फूलन के बरसा हो रही है पुत्र होगा चार बुढ़ापा में नारी सोती सोती हलवा मांगे चापा में फूलन के बरसा हो रही है पुत्र होगा चार बुढ़ापा में
मांगे सोचे हलवा मांगे श्यामा में। अरे कथा बताऊं आगा की सब जाने सुन लो भाई। वो कौन फूले झील गगन में अलका पुर पहुंची जाई। कथा बताऊं आगा की सब जाने सुन लो भाई। वो कौन फूले झील गगन में अलका पुर पहुंची जाई। अरे कथा बताऊं आगा की सब जाने सुन लो भाई। वो कौन फूले झील गगन में अलका पुर पहुंची जाई। कथा बताऊं आगा की सब जाने सुन लो भाई। वो कौन फूले झील गगन में अलका पुर पहुंची जाई। वो रावण की माता सो रही है जब खीर झील से गिर गई। अरे झील से खीर देकर रानी के मुख में गई है। वो केसरवा के नार के किसी गर्भवती जब हो गई है। अरे हो यो पैदा भगत विवेचन कथा आगे बढ़ गई है। अरे उड़ते झील गगन में झील बजाते गा रही है। सपना में सटायो संपाति जन्मे बारी हर जा रही। अरे पवन से बोला लग्यो गगन में सोना गिर गयो पर्वत पे। हो गौतम ऋषि के सुता लागली भक्ति कर रहे थे सत पे। कन्या सोचे ऐसे मन में सोना आयो खासे वन में। पकु भूख सता रही है भारी अंजना सोचे ऐसे प्यारी। अरे बेटा ने खाई खीर कबार छोटो हो काया में। बिन पुरस लगो तारो गाने और जाने हर के माया ने। वो चिंता लग रही मन में भारी पक मन हुए भारी भारी। मन में सोचे के लौ फांसी जटिया पहुंचे है कैलाश। ये भी क्यों जान गवा रही है जब शंकर ने आकर कही है। कोई जान नहीं है जानी है जियो माल भूखवा जानी है। अरे साहुर को पोत देख दुनिया में नाम हो जावे। और शंकर सुमन के नंदन हनुमत नाम का राम के तो होल तेरी लाल लाल के आगे शीश झुकावेगा। और शंकर सुमन के नंदन हनुमत नाम कहा। वो बेटी मत घबरावे काम राम के आवे गो। वो होल तेरी लाल लाल के आगे शीश झुकावे गो। मत घबरावे काम राम के आवे गो। तेरी लाल लाल के आगे शीश झुकावे गो। अरे ध्यान लगा कर सुन मेरी प्यारी सारी कथा सुना दूंगा। ओ बेटी बेटी सुन डाली पे मन तेरो में ला दूंगा। ध्यान लगा कर सुन मेरी प्यारी सारी कथा सुना दूंगा। ओ बेटी बेटी सुन डाली पे मन तेरो में ला दूंगा। अरे ध्यान लगा कर सुन मेरी प्यारी सारी कथा सुना दूंगा। ओ बेटी बेटी सुन डाली पे मन तेरो में ला दूंगा। ध्यान लगा कर सुन मेरी प्यारी सारी कथा सुना दूंगा। ओ बेटी बेटी सुन डाली पे मन तेरो में ला दूंगा। अरे लंगा को राजा दस कांडल रंगत वन में पहुंचो जा। सातर से तप करे कुटीत जिनको आके भोट सता। गरज गरज करके रहो राम सुन लो मन जग ध्यान लगा। दूसरा बात पे रहो चंदा चंड कमंडल दिए भगा। मैं
से डरते सब भूपाल इंदर पानी भरे मेल में पानी दियो पाठी के काम तुम पीछ रही है बेमार सनी के गगन जीवन बात पवन के को काम सफाई सब दिन झाड़ू रयो लगा पवन के को काम सफाई सर पर कापे कापे से रावण से कह रहे भाई और हमने कर नहीं दियो खून तू ले आए समझाई हो रावण कटने खून भरायो रे ओहो रे रानी मंडोदर का मेलन में धर पायो रे राजी हो रावण कटने खून भरायो रे ओहो रे रानी मंडोदर का मेलन में धर पायो रे धर कांपे कांपे से रावण से कह रहे भाई और हमने कर नहीं दियो खून तू ले रे समझान और राजी होगा रावण कट में खून भरायो रे ओहो रे रानी मंडोदर का मेलन में कर पायो रे राजी होगा रावण कट में खून भरायो रे ओहो रे रानी मंडोदर का मेलन में कर पायो रे एक ना के बात रात में मंडोदर सो रही है प्यासा खा रही है रानी को पानी फेंक रही है ठंडा हुए नीर खड़े में एक चाकर काटे कंसू में रहो है रानी को कैसे मन तू डांटे खड़ा ताक पे नजर पड़ी रानी की सर में लई उठाए मछलिया रानी है पानी की घोष समझ पानी जा नीतू आगो सरगो पारी होगो पीठ रात में होगो जी के कर तो करब बकने गो जे नासिरी करब बकने गो जे नासिरी ओ बकने को जावे पेट कछु नहीं केवे बलमा से ओ जाकर पर गो ढोल पे चढ़ गो कंकर काया में बल पर गो उसी बार बार में हो गए रानी खागी खागी रो गए चक्कर यादे आई मुझके जमनारी के नहीं रही सकेगी आग बालो मेरी नारी बात बड़ी है मेरा बेभारी पाने मन में मत हो पायो बलवा पूरे गैर सुनायो मैं तो जग जानू बलधारी कह रहे थे समझदारी तू हुकार लगा मेरे सैया जो हाथ पड़ू तेरे पैया अरे हार बलवाने तोर में तब हुकार लगाई और भागन खेला चार करब से कन्या कई करवा पड़ते भाई खड़े में छोटा नाथ से कह रही है ओहो रे कर तू नाते तोर को माता तू चढ़ो रही है बस की नैया लंका को राजा तस्कंदर
जा बतलायो काचा कर पर वो मन प्यारी नारी ने ऐसे समझायो या तड़ा तड़ा तू ले जाओ कहीं लायो सही बताओ कर को हो जाएगो लंका को समझाओ गोला तो चरवे क्या लायो काल बदन का पोत में गन गई है ले जा बेटा अब सला पिया मानो मेरी अरे खड़ा चल दिया लाख पर जनकपुरी में आयो और कब को काजो बैर जनक से सुताबाग में लाल कन्या मंदोदर की धरती में गढ़वाली रे कैसे हो बैठी अब लंका की बर्बादी रे मंदोदर की धरती में गढ़वाली रे कैसे हो बैठी अब लंका की बर्बादी रे अरे खड़ा चल दिया के बाद जनकपुरी में आयो और कब को काजो बैर जनक से सुताबाग में लाल कन्या मंदोदर की धरती में गढ़वाली रे कैसे होवेगी अब लंका की बर्बादी रे मंदोदर के धरती में गढ़वाली रे कैसे होवेगी अब लंका की बर्बादी रे पहुंचता है रावण क्या होता है रे और उनसे जाके कर मांगता है मुझे कर चाहिए राधे राधे सप्तऋषि कहते हैं रे रावण हमने कभी कर दिया ही नहीं अरे तू चाहे तो हमारे शरीर से खून निकाल के ले जा सकता है राधे राधे प्रिय सज्जनों पापी रावण एक कलश मंगवाता है क्या हो उन ऋषियों के शरीर से खून निकालता है वो कलश भर लेता है श्री राधे राधे उस कलश को लंका में ले जाता है रानी मंदोदरी सो रही उसे पता नहीं और मंदोदरी के महलों में जाके रख देता है जय हो प्रिय सज्जनों जब मंदोदरी की नींद खुलती है क्या होता है रे तो सोचती है पति देव ने मेरे लिए इस कलश में पानी रखा है सज्जनों मंदोदरी उस कलश को उठा के और पी जाती है राधे राधे कुछ दिनों के बाद में पता चलता है ये तो अनर्थ हो गया मंदोदरी चालाक थी क्या होता है रे सज्जनों रावण के पास में जाती है सोचती है क्या उपाय किया जाए और रावण से जाके मीठी मीठी बातें करती है पति देव मुझे इस लंका में आए बहुत गुनाह हो गए लेकिन मैंने आज तक आपकी हुकार मेरे कानों से नहीं सुनी वैसे ही सुनती रहती हूँ रावण कहता है मंदोदरी आपको क्या हो गया नहीं पति देव मुझे आपकी हुकार सुननी है तो प्रिय सज्जनों जब रावण हुकार लगाता है कैसे लगाता है मंदोदरी के पेट से गर्भ बंद हो जाता है राधे राधे मंदोदरी चालाक थी उसे हो गई हो नहीं पति देव उस कलश को कहीं दूर जाके गाड़ के आओ नहीं तो लंका का सर्वनाश कर देगा सज्जना चलता है तो उसे जाके गाड़ देता है जय हो उस कलश के गाड़ने से और राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ जाता है राधे राधे सारी प्रजा परेशान हो जाती है क्या होता है राजा से पुकार करती है राजन हमें जल चाहिए हमें अन्न चाहिए राजा अच्छे अच्छे पंडित ज्ञानियों को बुलवाता है और पूछता है कोई उपाय बताओ जिससे बरसात हो तो पंडित और राजा जनक से कहते हैं राजन हो सकता है आपके राज्य में बरसात हो जाए अरे आप एक सोने का हल बनवाओ और राजा रानी उस हल को बागों में जाके चलाओ क्या होता है भैया तो राजा जनक एक सोने का हल बनवाता है और बागों में जाके उस हल को चलाता है कैसे कथा आगे बढ़ती है आप कीर्तन के माध्यम से सुनिए अरे ये बनी रे राम की ये बनी राम की
जाकू अरे ये फिर बनवासे आर मुनि कहवे जनक राजा हाँ मुनि कहवे जनक राजा।